राधे राधे सभी को। तो ये दिन है कल का, मतलब ट्यूसडे का। और आज मैंने सोचा था कि मैं अपना बाल धोऊंगी, तो उससे पहले मुझे ऑयलिंग करनी थी। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने किया है अपने बालों में ऑयलिंग। मतलब बहुत आराम से बैठ के मैंने ऑयलिंग की थी, क्योंकि आज में मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं पोछा लगाऊं। तो मैंने सोचा था कि आज पोछा स्किप कर दूंगी। पर क्या होता है ना कि जब हम फिर ये होता है कि अच्छा चलो किचन और मंदिर तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि मंदिर में बिना पोछा लगाए पूजा नहीं करनी है। और किचन में फिर अच्छा नहीं लगता है कि बिना पोछा करे खाना वगैरह कैसे बनेगा। तो जब दो जगह मैंने पोछा लगाया ना, तो फिर मुझे लगा लगा ही लेते हैं, आंगन ही तो बचा है, क्या ही छोड़ के करेंगे उसको। तो फिर वो भी उतना पोर्शन लग ही गया मेरा। तो धीरे धीरे करके उसके बाद में मैंने, मतलब ऑयलिंग करने के बाद में मैंने पहले झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में मैं फिर थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि कोई उठा नहीं था। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 6:30 बजे का टाइम था। तो अभी मेरे पास अच्छा खासा 1 डेढ़ घंटे का टाइम था, जब मैं बैठ के मतलब और काम निपटा सकती हूँ, जब तक मेरे पास में मौका है। तो मैं बैठी हूँ और फिर मैंने पानी पिया है। पानी पीने के बाद में मतलब पानी और ड्राई फ्रूट मैंने अपने खाए, क्योंकि कल मेरा खाली पेट की वजह से शायद प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने आज अपने आप को खाली पेट नहीं रखा। उसके बाद में आज के दिन की शुरुआत हो गई थी, मतलब सब लोग उठ रहे थे धीरे धीरे करके। तो फिर मैंने चाय बनाई। मैं ना साथ साथ में लगभग सारे काम मॉर्निंग के निपटाते रहती हूँ। जैसे एक बार मैं नहा के आ गई, पूजा करके आ गई, मेरी चाय बन जाती है, फिर मैं अपना खाना भी बनाती रहती हूँ, और उसी में हम लोग का चाय नाश्ता भी होता रहता है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो उठे नहीं थे, तो मैंने हर्ष और पापा जी की चाय और अपने लिए चाय निकाल ली थी। हर्ष को दे दिया था, मैंने ले लिया था, और पापा जी को दे दिया था। मेरे हस्बैंड नहीं उठे थे, तो मैंने सोचा था जब उठेंगे तो उनकी चाय उनको दे दूंगी। नहाने के बाद में फिर मैंने जब तक उधर मेरी दाल चढ़ा दी थी, और दाल जब तक मेरी पकी तब तक मैंने इधर सब्जी का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि वैसे तो मैं सब्जी छील के रखती हूँ, बट कल रात में मेरी तबीयत कल ठीक भी नहीं थी, तो मैंने नहीं छीला था। और ये डब्बा मुझे साफ़ करना था, जिसके लिए मैंने पानी गर्म किया था, जो ज़्यादा ही गर्म हो गया था। मतलब ऐसे जो तेल वाले घी वाला चीज़ होता है ना, मैं उसको गर्म पानी से आराम से धुल देती हूँ, तो बहुत आसानी से निकल जाता है। इसमें जब हमारे यहाँ मतलब सरसों होती है, तो उसको चक्की पे ले जाके उसका तेल निकलवाया जाता है। तो जो तेल निकल के आता है उसमें नीचे काट बैठ जाती है, उसको निकालने के लिए मेरा ये ट्रिक है। मैं गर्म पानी करके उसमें अच्छे से घुमा देती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है उसको घुमाने में, तब वो निकलता है खुद से। लेकिन उसके बाद में ना बहुत अच्छे से निकल जाता है, उसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है, तो हाथ गंदे नहीं होते हैं, और बहुत आराम से काट बाहर हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। वरना कई लोग आटे से या चोकर से भी उसको पोंछ लेते हैं, ताकि कहीं भी ऑयल वगैरह ना रह जाए। और वैसे वो कंडीशन भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ना ऑयल कहीं रह नहीं जाता है, तो हमारा जो हाथ होता है वो भी ऑयली नहीं होता है धुलते वक्त में, और इस तरह से में भी थोड़ा सा कहीं न कहीं छूट जाता है। बट चोकर से जब पोंछते हैं, आटे से पोंछते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। आज मेरा प्लान था शाम को, दिन में मैंने नॉर्मल खाना बनाया था, सब्जी रोटी दाल चावल, पर मेरा शाम में मन कर रहा था कुछ और बनाने का। और दूसरी चीज़ है, सब्जी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो मैंने बेसन देखा, बेसन रखा हुआ था, मन में आया गट्टे की सब्जी बनाते हैं। वैसे तो गट्टे की सब्जी मेरी मम्मी ही बनाती थी और हम लोग बैठ के खाते थे, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। और मैं बस बनाते वक्त यही सोच रही थी कि मेरा गट्टा जो मैं बना रही हूँ वो बहुत टाइट ना हो जाए। बहुत ध्यान से मैंने हर एक चीज़ को किया था। और ये सब्जी ना जब मैं हॉस्टल थी तब खाती थी। वहाँ पे एक तो मुझे मटर की सब्जी जो हॉस्टल में मिलती थी राजस्थान में, कोटा में, तो वो बहुत अच्छी लगती थी मटर की सब्जी। और मुझे नहीं पता वो कौन से मसाले डालते थे, बट हाँ हॉस्टल का कुछ खाना था ऐसा जो मुझे अच्छा लगता था। जैसे कि वो मटर की सब्जी हो गई, सेव की सब्जी राजस्थान में जो बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। उनका जो ऑथेंटिक खाना होता है ना, वो उनके यहाँ हॉस्टल में अच्छा मिलता था। तो मुझे ये सारी, जिस दिन ये सारी डिशेस होती थी उस दिन मैं भाग भाग के जाती थी कि अभी टाइम से खाना है, गरम गरम खाना। मतलब 8 बजे का हमारा हॉस्टल में डाइनिंग का टाइम था। 8 बजे हम लोग पहुंच जाते थे, मैं और मेरी जो फ्रेंड थी वो। तो हम लोग वहाँ से आते टाइम पे मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने फर्स्ट टाइम ये घर पे बनाया था गट्टे की सब्जी। और उसके बाद हमें उनके हाथ की भी पसंद आने लगी, तो हम उनसे भी बनवाने लगे थे। मतलब
पापा, क्योंकि मैं तो वहाँ से कोटा से चख के आई थी और मैंने जब यहाँ आके मम्मी को बोला तो मम्मी ने बनाया तो वो सबको पसंद आ गई। सो सबके लिए अच्छी हो गई वो। तो यहाँ पे आज मैं वही ट्राई कर रही थी। अब देखते हैं कि आज मेरे बनाने के बाद में मेरे यहाँ के घर वालों को पसंद आती है या नहीं आती है। बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, जब मैंने इसको बनाया है, तैयार किया है, उसके बाद में, क्योंकि आज हमें मंदिर जाना था, तो मतलब आज ट्यूसडे है तो मंदिर जाना था मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैं उनका वेट कर रही थी और सोच रही थी कि उनके आने से पहले मेरा खाना बन जाए। तो मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले मैं सब्जी और पूरा खाना बना के रख दूंगी और हम लोग फिर निकल जाएंगे पूजा के लिए। वापस आएंगे तब पापा जी को खाना देंगे। बट वो आज लेट में आए थे, 8 बजे वो खुद ही आए हैं, मतलब 7:30 बजे आए थे। तो निकलते निकलते हमें 8 बज गया था, तो मैंने फिर पापा जी को खाना खिला दिया। फिर मैं निकली थी, तो पापा जी को जब मैंने खाना दिया था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने सब्जी दोबारा से ली, जो ये इंडिकेट, क्योंकि मेरे पापा जी बताते नहीं है, उनसे पूछना पड़ता है कि हाँ सब्जी कैसी बनी या फिर कुछ है। अगर आप नहीं पूछोगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो खा लेंगे। नमक अगर ज़्यादा होगा तो हर्ष से मंगा, मतलब कम होगा तो हर्ष से मंगा के खुद ही ले लेंगे, खुद ही वो एडजस्ट कर लेते हैं, बट वो कभी कुछ बोलते नहीं है। तो ये चीज़ उनकी कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी लगता है कि बताते नहीं है तो बाकी खाना भी हम ऐसे ही लोगों को परस देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पापा ही सबसे पहले खाना खाते हैं। सो मैंने जब उनको दिया था तो आज पापा ने ना, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना लिया, तो मुझे लगा कि आज उनको सब्जी पसंद आई है। उसके बाद में फिर जब मैं घर वापस आई, मतलब हम लोग पूजा करके वापस आए थे, तो उस टाइम पे भी, मतलब मैंने जब अपने हस्बैंड को खाना दिया, हर्ष को खाना दिया, तो उन लोगों को भी सब्जी बहुत पसंद आ गई थी। तो फाइनली मेरी मेहनत सफल हो गई थी। बट यार ये क्रेविंग्स जो होती है ना, इस टाइम पे ना मुझे अजीब सा हो रहा है। मतलब जैसे प्रेगनेंसी में लोगों का पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने का मन करता है, मेरा तो घर की चीज़ें खाने का, मतलब ऐसे रसेदार या फिर ऐसे मसालेदार सब्जियां जो खूब बढ़िया मसाले में पकी हों, या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि मुझे ब्रेड की क्रेविंग होती है, मतलब ब्रेड बटर खाने की, बंद मक्खन खाने की क्रेविंग होती है। पता नहीं ऐसी क्रेविंग्स कहाँ से आती है, मुझे समझ नहीं आता है, बट हाँ होती हैं। मैं वापस आ रही थी जब मंदिर से, तब भी मुझे मन कर रहा था कि बिस्किट खाने का, और वो भी बिस्किट में, मुझे बिस्किट में भी इस टाइम पे केवल पार्ले जी पसंद आ रहा है और कुछ नहीं पसंद आ रहा है। तो क्या होता है आपके साथ में भी ऐसा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मंदिर है जहाँ पे हम लोग हर ट्यूसडे को कोशिश करते हैं पहुँचने की। दर्शन भी हो जाते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और ये हैं भोलेनाथ वहाँ के। हनुमान जी का मंदिर बंद हो गया था तो हम लोगों ने बाहर से ही चरण स्पर्श कर लिए थे। वापसी में मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे फिर, जब मैंने बोला उनको पार्ले जी दिलाने के लिए, तो दिलाया था। साथ में हर्ष भी गया था, तो हम दोनों ने, मतलब मैंने और हर्ष ने भी खाया था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर